न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खुलासा किया है जिसमें खुलासे में बताया गया है कि भारत में मौजूद कुछ दलाल किस्म के पत्रकार कुछ घूसखोरी खाने वाले चीन का जो प्रोपेगेंडा था भारत सरकार के खिलाफ उसको अंजाम दे रहे थे, भारत में उसको फैला रहे थे। तभी तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा किया हुआ कोई भी अच्छा काम दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इनकी आंखों पर चीन के द्वारा फेंके हुए पैसों की पट्टी बंधी हुई थी। इन्हें दिखाई दे रहा था तो चीन के द्वारा दिया हुआ टारगेट दिखाई दे रहा था और इसको अंजाम तक ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश कर रहे थे। इन्हें भारत में कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार भारत सरकार को ठहराना था और विकास के नाम पर भारत सरकार को धोखेबाज बताना था। दरअसल इसमें एक और नाम सामने आया है जो अमेरिका के एक अरबपति का सामने आया है, जिसका नाम है नोवेले रॉय सिंघम। इस व्यक्ति का नाम सामने आया है। आखिर ये व्यक्ति कौन है और किस तरह से इसके तार भारत से जुड़े हुए हैं? आखिर वो पत्रकार कौन से हैं जो लगातार भारत सरकार के खिलाफ चीन का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे? नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देश के लिहाज से कहूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, चीन से भारत के किस तरह के संबंध है ये हमने देखा है, लेकिन चीन को भी भारत मजा चखाने में कम नहीं है, जिसकी वजह से चीन लगातार बिलबिला रहा है, बौखला रहा है। क्योंकि चीन भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और चीन भारत में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन चीन की हरकतें ऐसी खराब हैं कि इनकी हरकतों को देखकर भारत ने इसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और इसके अरबों के इन्वेस्टमेंट को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से चीन बौखला रहा है। वैसे तो चीन के साथ भारत का पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है, जिसके तहत अब चीन हर वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी भारत में जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, क्योंकि मोदी सरकार के साथ ही चीन की खटपट है। मोदी सरकार के साथ ही चीन का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि आज से पहले की सरकारों ने चीन के साथ जो एग्रीमेंट, जो असाइनमेंट या फिर कहे जो भी राजीनामे साइन कर रखे हैं उनका तो वो तो सीक्रेट डील्स है। कौन सी सीक्रेट डील्स आज की से पहले की सरकारों ने चीन के साथ की हुई है ये तो आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन पता इतना चलता है कि चीन के खिलाफ पहले जो सरकारें देश में रही है वो एक शब्द तक नहीं बोलती और बल्कि चीन के समर्थन में आती हैं, जबकि वो देखते हैं कि भारत और चीन की सीमा पर किस तरह का तनाव है। लेकिन दोस्तों, अब चीन के जो मंसूबे हैं वो भारत में इस कदर तक फैल गए हैं कि भारत में मौजूद कुछ दलाल किस्म के, कुछ घूसखोरी खाने वाले, कुछ नमक हलाल किस्म के पत्रकार हैं जो नमक तो भारत का खाते हैं, लेकिन जो गुलामी है वो चीन की कर रहे हैं, जो चीन के द्वारा फेंके हुए पैसों पर पल रहे हैं। चीन जो पैसे फेंक रहा है उन पैसों को लेकर भारत के सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इसमें शुरुआत होती है, जो आरोप लगते हैं वो लगते हैं न्यूज क्लिक पर, जो कि एक न्यूज साइट है जिस पर आरोप लगते हैं कि इसमें जो विदेशी पैसा है भारी मात्रा में आया है। और इस साइट को भी खोलकर आप देखोगे तो आप सभी चीजें समझ जाओगे, क्योंकि दोस्तों इस साइट के पहले पन्ने पर ही, इस साइट को खोलते ही आपको मोदी विरोधी और भारत सरकार विरोधी चीजें ही मिलेंगी कि कहाँ है भारत में जॉब्स, जो कि भारत में जॉब देने का वादा किया गया था। क्या 370 हटने के बाद कोई स्थिति सामान्य हुई? बल्कि और ज्यादा बद से बदतर हो गई कश्मीर में। इसके अलावा अन्य कई चीजें, जैसे कि लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर क्या गरीबी वाकई हटी? इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पर दिखाई देता है कि किस तरह मोदी के नाम पर जो रिलायंस के मालिक हैं यानी कि अंबानी जी, उनके साथ जोड़ा जाता है। इसमें साफ तौर पर इसकी पुरानी पोस्ट में देखा गया है कि जो आत्मनिर्भर भारत, फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत टू रिलायंस भारत बताया गया है और फोटो लगाई गई है बाकायदा मुकेश अंबानी जी और मोदी जी की गले मिलते हुए, जिसमें एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त को यानी कि अंबानी जी को ये सारा पैसा पूरा भारत देने वाले हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी में कर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप यहाँ पर इनके द्वारा लगाए गए हैं और एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, न्यूज क्लिक पीपीके न्यूज क्लिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाती है, जिस पर 2021 में ईडी के द्वारा
छापेमारी की गई, जिसमें 38 करोड़ विदेशी मुद्रा लेने का आरोप लगाया गया। दरअसल इस कंपनी की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 11 जनवरी 2018 को। इसके बाद ये कंपनी बनी और इसमें जो ये सिंघम नाम का व्यक्ति है, यानी कि नोवेल रॉय सिंघम, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो व्यक्ति इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसकी कंपनी थी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग, जो कि अभी डिफॉर्म पड़ी है। ये इसमें 9 करोड़ 59 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करता है। यानी कि जैसे ही कंपनी बनी उसके बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया, उसके पीछे कोई ना कोई मंसूबा होगा ही। दरअसल बात करते हैं इस नोवेल रॉय की, इस सिंघम की। ये वो व्यक्ति है जो तमाम देशों में, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इसके अलावा भारत समेत कई देशों में कई जो राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा कई ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे मौजूद है। ये व्यक्ति इस कंपनी में, इस न्यूज क्लिक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। और यही नहीं, साल 2018 से 21 के बीच में 28 करोड़ 29 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। वहीं दूसरे, ये पैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के नाम पर आते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसके बाद और खंगाला जाता है और जानकारियां जांच एजेंसियों के द्वारा निकाली गई तो पता चला कि ये पैसे न्यूज क्लिक से आगे भी दिए गए। यानी कि ये रैकेट बहुत बड़ा था। ये जो तार हैं एक के बाद एक जुड़ते जा रहे थे, जिसमें आगे भी दिए गए 20,53,000 रुपए गौतम नवलखा को दिए गए, जो भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी था। ये वही जो गौतम नवलखा था, जिसकी गिरफ्तारी पर रवीश कुमार फूट कर रहे थे, छाती पीट रहे थे, जिन पर इसकी गिरफ्तारी से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सबसे करीबी ये रवीश कुमार ही है इनके, जो इतनी बुरी तरह छाती पीट रहे थे जैसे कि इनका कोई अपना, इनका बेटा, इनका भाई, इस तरह का कोई रिश्तेदार। इस तरह के आरोप लगे थे कि इस तरह का कोई व्यक्ति जो बड़ा ही निजी हो, वो गिरफ्तार हो गया हो। रवीश कुमार को उस समय पर बहुत दुखी देखा गया था। इसके अलावा दोस्तों 52,09,000 रुपए बप्पादित्य सिन्हा को दिए जाने का भी आरोप है, जो कि एक बहुत ही मोटी रकम है। इसके अलावा दोस्तों ईडी की छापेमारी में कुछ मेल्स भी मिले थे, जिसमें जो चैट थी, जो मेल्स एक्सचेंज किए गए थे, वो इसी सिंघम और प्रबीर पुरकायस्थ के बीच में किए गए थे, जो कि प्रबीर पुरकायस्थ जो कि इस न्यूज क्लिक का डायरेक्टर है। यही नहीं दोस्तों, इसमें साफ तौर पर जैक मा, जो कि बिजनेसमैन है चीन के, जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे हैं, इन्वेस्टमेंट में आगे हैं और वो बहुत ही ज्यादा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उनका भी जिक्र सामने आया था कि कैसे भारत का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इन लोगों को, यानी कि इस रविश मीडिया, इस धोखेबाज मीडिया, इस दलाल किस्म की मीडिया को शायद यहाँ पर भारत के जो न्यूज चैनल्स थे, ईडी, सीबीआई, इन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब जो छापेमारी हुई थी उसके बाद इन्होंने भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि मोदी सरकार जो न्यूज चैनल्स हैं, भारत में पत्रकारिता है, उसका हनन कर रही है, उसके अधिकारों का हनन कर रही है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स पर तो इन्हें पूरा भरोसा होगा। यहाँ पर जब ईडी की छापेमारी इन लोगों पर हुई थी तो सबसे पहले मैदान में कूदने आए थे रवीश कुमार। ये रवीश कुमार मैदान में कूदने आए थे, जिसके बाद यहाँ पर और भी कई अन्य चैनलों के जो बाकी लोग थे वो भी सामने आए, जिसमें विनोद कापरी, राणा आयुब और इसके अलावा अन्य बहुत से दवायर के सिद्धार्थ वैद्यराजन, इन सभी ने मोदी को मीडिया पर हमला बताया था, यानी कि मोदी का मीडिया पर हमला बताया था और ये कहा था, साफ तौर पर ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। भारत में तो पत्रकारों को बोलने की आज़ादी ही नहीं है। लेकिन शायद ये भूल गए कि सच की एक आदत है कि सच देर से ही सही लेकिन सामने जरूर आता है। और शायद ये भूलते भूलते ये भी भूल गए कि भारत में किसकी सरकार है। यही नहीं, देश के कुछ नेता भी इसमें निकलकर सामने आए थे, जिसमें दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी और इसके अलावा अन्य कई लोग थे जो मोदी सरकार के हमेशा ही खिलाफ बोलते हैं। वो भी निकलकर सामने आए थे कि भारत में नरेंद्र मोदी की हिटलरशाही चल रही है। तमाम तरह की ऐसी बातें फैलाई गई थी जो कि भारत सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट कर रही थी। लेकिन दोस्तों अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट से, इस इन्वेस्टिगेशन से ये साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि किस तरह चीन भारत के खिलाफ
प्रोपेगेंडा फैला रहा है और चीन के इन मंसूबों को हवा देने का काम कर रहा है, इसमें घी डालने का काम कर रहा है भारत का ये दलाल किस्म का पत्रकारिता, ये दलाल किस्म के पत्रकार या घूसखोरी खाने वाले पत्रकार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। इसके बाद अब इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।